आइए, आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। ये मेरी पहली सुबह है। कल रात को हम लोग घर पे पहुँचे थे और मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, तो ये मैं दूसरी बार ससुराल गई हूँ, जबकि शादी को 1 साल हो गया है। तो शादी के बाद में अभी मैं पहली बार कह सकती हूँ कि जा गई हूँ ससुराल में। और सुबह उठ के मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि आज भी कुछ लोग आने वाले हैं, और फिर ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुबह उठ के करना क्या है। तो मैं बोली चलो पहले झाड़ू लगाने से शुरुआत करते हैं। तो हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा ऐसे घर का काम कर रहे थे। तो ये झाड़ू लगाने का काम हो रहा है, और मेरी साड़ी मैंने जिस तरीके से लपेटा है वो मुझे देख के हंसी आ रही है कि मैंने कैसे पहना है। मुझे साड़ी पहनने एक्चुअली आता ही नहीं है अच्छे से। और गांव के बारे में मैं कहूँ तो ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ कि गांव ऐसा होता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रही हूँ वहाँ पे गांव गांव या घर का माहौल ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे लिए ये सब पहली बार है और बहुत नई चीज़ें हैं। और थोड़ा ये काम करते हैं, थोड़ा मैं करती हूँ, हम दोनों मिलके घर का, टॉयलेट का, बाथरूम का, बेसिन का, सब जितना समझ में आया उतना हमने साफ़ सफाई किया है। और प्लान करके तो मैं बहुत कुछ आई हूँ, देखती हूँ क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। शायद सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लान करती हूँ चीज़ों के लिए कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और मैं एक स्पेशल उपटन भी बना के लेके आई हूँ, तो देखते हैं वो यूज़ भी होता है कि नहीं। और सारा काम निपटा के मैं नहा के आ गई हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। और गर्मी की हालत तो पूछो ही मत कि कैसी हालत हुई है, जिस तरीके से गर्मी है। और रात को तो मुंह जल ही गया था गर्म पानी से, तो सुबह ताज़ा पानी भरवा के मैं नहाई थी ताकि वैसी हालत ना होए, क्योंकि रात को तो मेरी हालत ऐसी स्किन पूरी ना चिड़चिड़ करके जल रही थी जैसे। तो फिर हो जाता है मेरा स्किन केयर। और थोड़ा सा मैंने प्लान किया था कि भैया आएंगे, जेठ जी और किरण आएंगी, और एक भैया और आ रहे हैं, तो मैंने प्लान किया है कि कुछ चीज़ें इनसे मंगा के थोड़ा सा अच्छा वेलकम करेंगे। देखती हूँ ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। मैं नहा के फ्रेश होके ये रेडी हो गई हूँ। और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगा लिया है और एक सिंपल सी साड़ी पहन लिया है भाई। मतलब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि आप शादी में आए हो, अब नॉर्मल कपड़े में भी आपको इतनी गर्मी लग रही है, आप क्या ही शादी एंजॉय करोगे। और दूसरा, कल सैंडल की वजह से मेरे पैर में से जो ब्लड निकल रहा था ना, वो मुझे इतना दुख रहा है कि वो साड़ी का बॉर्डर लग रहा है ना, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं एक जगह बैठी रहूं। देखते हैं अभी एक गांव का शादी, और गांव में आना कैसा रहता है। और अभी तक मैं पानी भी नहीं पी है। मुझे प्यास भी लग गई है क्योंकि थोड़ा बहुत काम किया, झाड़ू लगा लिए, कपड़े धुल लिए, वॉशरूम वॉशरूम थोड़े गंदे थे, ये सब धुल लिया है। अभी मिलते हैं, बाकी लोग भी आज आने वाले हैं तो उन लोग से भी मिलेंगे और मिलवाएंगे। और बनी रहिए। ये मैं खाना खाने जा रही थी और मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि थाली में दाल कैसे दे देते हैं, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे आज जब बचपन से मैंने जो देखा है कि थाली के अंदर दाल नहीं देते हैं, कटोरे में देते हैं, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है अगर मैं कहीं पे भी देख लूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिवाज ऐसी है। और ये मैं सूटकेस खोल रही हूँ, इन्होंने बोला कि जो भी सामान लाए हैं मम्मी के लिए वो मम्मी को दे दो। तो वही मैं सूटकेस खोल रही थी कि हाँ देख लो ये सारे सामान लाए हुए हैं। ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें थी और वैसे तो कुछ लेके नहीं गए थे हम लोग। और सारा सामान इस तरीके से फैलाने के बाद में ये मम्मी और इनका कुछ तो बात चल रहा है, शायद कोई बहुत सीरियस मुद्दा होगा। उसके बाद में जिनका इंतज़ार था, आने वाले थे मुंबई वाले, वो लोग आ गए थे। भैया तो खैर अंदर हैं, जेठ जी, और ये जो दूसरे भैया हैं सुजीत भैया वो, और किरण, ये दोनों जन हैं। तो मैंने जो सोचा था, प्लान किया था, वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि पतिदेव गए ही नहीं वो सामान लाने जो मैंने मंगाया था। तो ठीक है, जितना जो भी था उस तरीके से ले लिया। ज़्यादा क्लिप है नहीं, बस इतनी सी क्लिप है इनके आने की। और एक रिवाज है, ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है, बीच में शायद लोग भूल गए हैं कि अगर घर पे बेटी आती है तो उसका वेलकम अलग ही तरीके से होता है। जैसे कि पैर धोते हैं और पैर में थोड़ा सा मालिश भी करते हैं तुरंत, फिर उसके बाद में उनको कुछ खिलाते हैं, तो वैसी चीज़ें होती हैं। और एक तो गर्मी बहुत थी, तो मैंने एकदम ताज़ा ताज़ा पानी से इनका पैर धुला। और इनको बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि अपना टी शर्ट दो, उससे मैं इनका पैर पोंछूंगी, तो ये बहुत चिल्ला रहे थे ऐसे मस्ती में। फिर उसके बाद में ये इनकी मच्छरदानी, और ये चीज़ भी मैं पहली बार देख रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे या मैंने कभी मच्छरदानी में सोई नहीं हूँ। तो बेड पे मच्छरदानी लगाना, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में अब तक तो नहीं हुआ है।
फिर बन गई है मेरी एसी, जो कि बहुत ज़रूरी काम था। तो ये दोनों भाई-बहन मिलके थोड़ा-सा साफ-सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है और फिर बैंगलोर से आप आए हो तो फिर वो अचानक से मौसम एकदम ठंडे से गर्म में, तो तबीयत भी ख़राब होने का डर रहता है। साफ-सफाई हो गई थी और इन्होंने मुंबई भी से किसी से बोल के तो आम मँगवाया था। तो वही हम दोनों देख रहे थे कि कैसा है आम, कितने दिन चलेगा, कितना पक्का है, कितना कच्चा है। क्योंकि आम इनको भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, और आई थिंक आम सबको पसंद है। और ये हापुस है भाई, तो इसका तो स्वाद ही अलग होता है, तो आम किसे नहीं पसंद होता है। तो वही ये खोल रहे थे और हम दोनों देख रहे थे कि हाँ ये थोड़ा कच्चा है, वो डब्बे का थोड़ा पक्का है, तो उसको जल्दी खाएंगे। तो 3 डब्बा था, तो एक तो खाने के लिए खुल गया था, 2 डब्बा अब ये है। भी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी एसी बन गई है, बहुत मशक्क़त के बाद बनी है। और सच में मेरे जान में जान आ गई है गांव आके। अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है। और मेरे घर में 2 डब्बे आम रखे हुए हैं, तीसरा खाने के लिए रखा, और ये 2 बॉक्स रखा हुआ है ताकि अभी जल्दी पके नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो धीरे धीरे घर वाले आम खाएंगे। गांव और शहर में बहुत फ़र्क होता है भाई। बिजली और पानी दोनों चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आज दिन में जो हालत हुई है ना मेरी, मतलब बिल्कुल पसीना 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 हो रहा है, इतनी गर्मी है। और मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल जा रहा है कि सच में बहुत गर्मी है, सच में बहुत गर्मी है। और शादी के टाइम पे क्या पहनेंगे, क्या तैयार होंगे, क्या एंजॉय करेंगे, पता नहीं। बस गर्मी से ना ऐसे सर पकड़ लिया है, बट आप किसी से कह नहीं सकते कि मुझे इतना दिक्कत हो रहा है। सिर्फ खुद ही कह के खुद ही सुन लो कि हाँ यार बहुत गर्मी है, क्योंकि लोग यहाँ रह रहे हैं ना, उनको शायद से आदत है, बट वो रह रहे हैं। तुम बार बार ऐसे कह नहीं सकते कि बहुत गर्मी लग रही है, हमको बहुत गर्मी लग रही है। एसी बन गया था तो घर थोड़ा ठंडा था, तो हम लोगों ने सोचा कि बेड खोल लेते हैं, उसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो 1 साल पहले आप कौन सी चीज़ कैसे रख के गए थे और वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर हो गई थी रात, रात को ये लोग खाना खा रहे थे, तीनों भाई लोग और पापा थे। खाना खाने के बाद में मम्मी मुझे लेके गई, क्योंकि मेरा जो घर है आगे भी रोड है पीछे भी रोड है। तो मम्मी पीछे वाले रोड से, जिसको खड़ंजा है वो जो, तो उस पे लेके गई थी ऐसे थोड़ा सा घुमाने, और जहाँ लाइट जल रहा है वही एक्चुअली में घर है। तो फिर थोड़ा सा वॉक करने जाते हैं, और अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आगे भी अच्छा लगेगा।